क्योंकि Oh, इतना I'm full. हाँ, मैं Not of physical food, but of spiritual food. इतना रूहानी तौर पर हमने खाया है कि अब हम शेर फील कर रहे हैं। This lesson that I'm tasked to bring you और ये लेसन जो अभी मैं आपको देने लगा हूँ is talking about the spiritual life of a teacher or a leader. एक टीचर की रूहानी जिंदगी मेरा टॉपिक है, मौजू है। आपके पास बुक होगी, उसमें ये सारे हैं। Actually, it's a large lesson that's divided into 2 sessions. और रूहानी जिंदगी, टीचर और उसकी रूहानी जिंदगी, ये लंबा लेसन है। इसके 2 हिस्से किए गए हैं, 2 पार्ट किए गए हैं। And so in your notes or in your एक उनको book, भी दे दो, एक इधर रख दो। this will be the spiritual life number 1. तो अभी स्पिरिचुअल लाइफ नंबर 1, पार्ट नंबर 1 अभी टीच किया जाएगा और फिर पार्ट नंबर 2 कल टीच किया जाएगा। Tomorrow afternoon we'll talk spirit life 2. और कल दोपहर को हम रूहानी जिंदगी नंबर 2 सीखेंगे। I'm not going to have a hammer this time, इस दफ़ा मेरे पास हथौड़ा नहीं है, but I'm hoping that the Holy Ghost will prompt us in the next few moments. लेकिन मेरा ईमान है, उम्मीद है कि पाक रूह का हथौड़ा चलेगा। I learned a long time ago to get me out of the way और बहुत अरसा पहले मैंने ये सीखा कि मुझे मंजर से हटना and है let Him step in. ताकि वो मंजर पर नमूदार रहे। Amen. So, आमीन। I want to read to you 3 short passages of verses while you're still standing. जब तक आप खड़े हैं 3 हवाला जात हैं जिनको मैं पढ़ना चाहता हूँ। In John 3, 5 and 6. यूहन्ना 3 बाब 5वीं और 6वीं आयत। So Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto thee. और यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, Except a man be born of the water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। That which is born of the flesh is flesh, जो जिस्म से पैदा हुआ वो जिस्म है, and that which is born of the Spirit is spirit. जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। We're going to talk about that tug of war, that war between the flesh and the spirit. और हम यहाँ पर जो रूह और जिस्म के दरमियान जंग है, कश्मकश है, उसका हम जिक्र नहीं करेंगे। In Galatians गलतियों उसका जिक्र करेंगे, बल्कि गलतियों 5वां बाब verses 16 and 17. 5वां बाब 16 और 17 आयत जो जिस्म और रूह का मुवाजना करते हैं। Paul said, This I say then, मगर मैं तुमसे ये कहता हूँ, that walk in the Spirit, you shall not fulfill the lust of the flesh. रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। For the flesh lusts against the Spirit, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है and the Spirit against the flesh. और रूह जिस्म के खिलाफ, They are contrary to one another, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, and you cannot do the things you would. ताकि तुम जो चाहते हो वो ना करो। 1 Thessalonians 5 and verse 23. पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब आयत नंबर 23। And the very God of peace sanctify you wholly. खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। And I pray to God that your whole spirit and your soul and your body be preserved blameless unto the coming of our Lord. और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। My spirit, my soul, and my body. मेरी रूह, मेरी जान और मेरा बदन तीनों, They all have a place in this kingdom life. और इस खुदा की बादशाही में तीनों का मुकाम है। I want my body to be right with God. और
जरूरी है कि मेरा बदन खुदा के साथ सही रहे I want my soul to be right with God. और मैं चाहता हूं कि मेरी जान खुदा के साथ दुरुस्त हालत में रहे And I need my human spirit to be right with God. और मैं चाहता हूं मेरी इंसानी रूह जो है वो भी खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में हो Amen. We're going to talk about it for a little bit. और थोड़ा सा इसके बारे में हम जिक्र करेंगे Amen. Please be Amen. seated. मेहरबानी करके तशरीफ रखें We are spiritual beings. हम में से हर एक रूहानी इंसान है We're spiritual. रूहानी है But I want you to think it with me this way. मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस तरह सोचें We are not human beings that are having a spiritual experience. और हम इंसान हैं जो रूहानी तजर्बा हासिल कर रहे हैं Rather, we are spiritual beings that are in the midst of a human experience. और इसकी बजाय हो ये रहा है कि हम रूहानी इंसान हैं जो जिस्म की इस कश्मकश से परेशान हैं So we're spiritual beings. हकीकत में हम रूहानी इंसान हैं We all have a body. हम सब के बदन भी हैं We have a soul. हमारे अंदर जान भी है We have a spirit. हमारे अंदर रूह भी है Our body is what we live in. It's our flesh. और हमारा जो बदन है जिसके अंदर हम रिहाइश रखते हैं ये हमारा जिस्म है Our soul is that eternal person, that eternal part of us. और हमारे अंदर जो जान है वो अब्दी हिस्सा है जो हमेशा तक रहेगा हमारे अंदर है When the Lord created Adam, जब खुदा ने आदम को बनाया He breathed in him उसने उस पर जिंदगी का दम फूंका and he became a living soul. और वो जीती जान हो गया बन गया He was living in a human body that would live for 70 years. और वो इस जिस्म के अंदर रह रहा था जो 70-80 साल रहेगा But there was an eternal soul लेकिन उसके अंदर एक जीती जान थी that will live forever. जो हमेशा हमेशा तक रहेगी And so we are human, we are spirit beings caught in a human experience. सो हम रूहानी इंसानियत रखते हैं जो जिस्म के अंदर रिहाइश पजीर है So I think it's safe in saying that we're spiritual beings. सो मेरे ख्याल में हम सेफली कह सकते हैं कि हम रूहानी शख्सियात हैं रूहानी इंसान हैं And since we're spiritual beings, क्योंकि हम रूहानी शख्सियत हैं spiritual people do spiritual things. अब रूहानी जो इंसान हैं वो रूहानी काम करेंगे Amen. ठीक है I mean, spiritual people do spiritual things. सो लॉजिकल है रूहानी इंसान रूहानी काम करेंगे If you're caught up in witchcraft, और अगर आप जादूगरी में को बुलाते हैं you subscribe to spirits of darkness. तो अगर आप जादूगरी को की तौसीक करते हैं तो आप तारीकी की तौसीक कर रहे हैं And people who subscribe to spiritual darkness, और वो लोग जो रूहानी तारीकी की तायद करते हैं they do spiritual things. तो वो रूहानी काम भी करते हैं We subscribe to the spirits of light. और हम जो लोग हैं हम जो खुदा का रूह है नूर है उसकी तायद करते हैं उसको फॉलो करते हैं उसके पीछे चलते हैं We subscribe to the Holy Ghost. और हम खुदा के पाक रूह की तायद करते हैं उसके पीछे चलते हैं We believe in walking in the light. और हम नूर में चलने पर बिलीव करते हैं Therefore, we do things that pertain to the light. इसलिए हम ऐसे काम करते हैं जो नूर के साथ ताल्लुक रखते हैं Spiritual people do spiritual things. रूहानी इंसान रूहानी काम करते हैं And since it seems that our vocation and our calling that we've just learned about, और जैसे हमने अभी सीखा है जो हमारा काम है जो हमारा पेशा है it's all around the kingdom of God. और ये सारा खुदा की बादशाही से मुताल्लिक है In this case, it's around the Bible school, और ये बाइबल स्कूल के ताल्लुक से है Christian education. मसीही तालीम और तरबियत Okay, so we have spiritual responsibilities. सो हमारी रूहानी जिम्मेदारियां हैं So this is a Bible school, right? क्योंकि ये बाइबल स्कूल है
So if it's a Bible school, then the priority of the Bible school is to teach the Bible. सो अब अगर बाइबल स्कूल है तो बाइबल स्कूल की तरजीह तो ये होनी चाहिए कि बाइबल की तालीम दे, It's just practical application. और मेरे ख्याल में ये इसका अमली इतलाक है. At Bible school, बाइबल स्कूल के अंदर we will study the book of Genesis. हम पैदाइश की किताब को स्टडी करेंगे, At Bible school, we'll study the tabernacle in the wilderness. और बाइबल स्कूल के अंदर हम बियाबान में खैमा इज्तिमा को स्टडी करेंगे. At Bible school, we're going to study the gifts of the Spirit. बाइबल स्कूल के अंदर हम रूह की नेमतों को स्टडी करेंगे, And we're going to learn how to walk in the Spirit. और हम सीखेंगे कि रूह की रहनुमाई में चलना कैसे है. But here is a truth I want you to never forget. और एक सच्चाई है जिसको हमेशा याद रखना है. You cannot do spiritual things and not be spiritual. और ये नहीं हो सकता कि आप रूहानी काम करें और रूहानी ना हो. You can't preach and not walk in the Holy Ghost. और आप मुनादी कर सकते हैं और हो सकता है रूह में ना चलते हो. You can't teach and not walk in the Holy Ghost. और ये नहीं हो सकता कि आप टीच करें और रूह में ना चलते हो. Well, you can. हो सकता है. You can preach and never pray. और ये हो सकता है आप मुनादी करते हो और दुआ कभी भी ना की हो. You can teach and not do spiritual things. और ये हो सकता है कि आप रूहानी तालीम दें और रूह में ना हो. And for a season, you can operate with your own talents and abilities. और थोड़ी देर तक आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर काम चला सकते हैं. And it's very possible ये मुमकिन है to be very carnal कि आप टोटल जिस्मानी हो and still try to do things that are spiritual. और रूहानी काम करने की कोशिश कर रहे हो अंदर से पूरे जिस्मानी. In the United States. ये वैसे अमेरिका में होता है. पाकिस्तानी तो बड़े फरिश्ते हैं. Everybody has the Holy Ghost in Pakistan. और पाकिस्तान everybody is angel in Pakistan. Yeah, everybody going to heaven in Pakistan. No bad attitudes here, only in the United States. यहाँ तो कोई बुरा रवैया नहीं है. सारे बुरे रवैये वाले अमेरिका बैठे हैं. Have you ever noticed somebody around the kingdom of God who got a bad attitude? क्या आपने देखा है खुदा की बादशाही के अंदर किसी का रवैया बुरा हो? देखा है कभी? You ever been to a conference कभी आप कॉन्फ्रेंस में गए and a pastor, और किसी पादरी साहब को देखा हो he just gets up with a bad attitude? और पादरी साहब का जलवा जाहो जलाल कभी देखा आए हो गुस्से में? Does that happen here? पाकिस्तान च भी होता है. पादरी साहब बावा टांग लेंदा. I was preaching in El Salvador years ago. और मैं अल सल्वाडोर में थोड़ी देर पहले कलाम सुना रहा था. And in the middle of my sermon, और मेरे पैगाम के ऐन दरमियान there was 2,000 or 3,000 people. और वहाँ इबादत में 2-3 हज़ार लोग थे. And I felt the nudge of the Holy Ghost to preach about unity. और मैंने पाक रूह की रहनुमाई फील की कि यूनिटी पर कलाम सुनो, इत्तेहाद पर. Okay, so there was this fellow that sat on the platform. और एक भाई थे जो प्लेटफॉर्म पर बैठे थे. He kept trying to be my friend. और वो मेरे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे थे. But it felt weird. और लेकिन ऐसे मुझे अजीब से ही लग रहा था. You ever got weird feelings from things? और कभी आपको अजीबोगरीब फीलिंग एहसास हुआ है कि ए, बंदा पता नहीं करदा की है बया? Well, when I felt led to start preaching about unity, और मैंने ये फील किया कि इत्तेहाद पर कलाम सुनाऊं, यगानगत पर, सुलह पर. the leader of the church, like the bishop, was interpreting. और जो चर्च का लीडर था वो तर्जमा कर रहा था जिस तरह मैं लगा कर. Good man, good man. वो बंदा ठीक सी. Good man. You're a good man. गुड मैन. Yeah, great man. हाँ Wonderful man. ठीक है, अच्छा बंदा ठीक सी. Well, I needed somebody to be in unity with. और मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ यूनिटी में हो. So I grabbed this guy that was on the stage. और मैंने उस आदमी को पकड़ा जो स्टेज पर बैठा था. So I grabbed him up and I pulled him up there.
और मैंने उसको वहां से पकड़ा और इधर And लेकर I आया pulled him over to the leader. और मैं उसे लीडर के पास खड़ा कर दिया ला And I said, we're going to be unified. और मैंने कहा हम एक होने वाले हैं, इत्तेहाद की बात We're सिखाऊंगा a oneness group. We're going to be unified. और हम वननेस वाले हैं, सो वननेस होनी भी चाहिए हमें We're going to cooperate. और हम कोऑपरेशन करेंगे And we're going to all be together. और हम सब मिलकर यगानगत रखेंगे And I have their hands together. और मैंने दोनों के हाथ ऐसे पकड़ाए कि इत्तेहाद नजर Boy, आए I'm just preaching and और having a मैं good time. कलाम सुना रहा हूँ और मुनादी कर रहा हूँ I didn't know that I got the devil. और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं एक शैतान नु लिया खिला रहा The guy had a devil in him. I mean, he was awful. और उस आदमी के अंदर अबलीस था और वो बहुत खतरनाक था He was causing trouble. और वो वहाँ परेशानियां पैदा कर रहा था He was causing division. और वहाँ पर वो तफरके डाल रहा था He was trying to divide the work. और वो उस काम को तबाह करने की कोशिश कर रहा था I didn't know it. मुझे तो पता ही नहीं था But I put him hand in hand. और मैंने उसका हाथ में हाथ लीडर के हाथ में डाल दिया And I'm a shouting and we're और talking मैं about being बड़ा खुश unified. नारे मार रहा हूँ कि बड़े इत्तेहाद है And the old devil was having to shout with me and the leader. और वो जो अबलीस उसके अंदर था वो भी मेरे साथ नारे मार रहा था और लीडर के साथ था You know, the Holy Ghost works in crazy ways. और खुदा का पाक रूह अजीब तौर से काम करता है If you can explain everything that happens in a Pentecostal church, और अगर आप एक्सप्लेन कर लें कि हर पेंटिकॉस्टल मीटिंग में क्या होता है you're not in a Pentecostal church. तो फिर आप पेंटिकॉस्टल चर्च में नहीं है यानी पेंटिकॉस्टल चर्च में हर चीज एक्सप्लेन नहीं बंदा कर सकता Last Sunday in our church, और पिछले संडे को हमारे चर्च में our pastor was preaching about miracles. और हमारा जो पासवान है वो मोजज़ात के बारे में मुनादी कर रहा था And this lady sits in the back corner. और ये औरत कोने में बैठी है I don't know her. I don't know her name. She's a visitor. और मुझे नहीं पता उसके नाम का वो फर्स्ट टाइम आई है She runs from the back up to the pulpit. और वो पीछे से उठकर भागकर पुलपट पर आती है And she pulls the pastor down और वो पादरी साहब को खींच के नीचे उतारती है and said, I need to testify right और now. उसने कहा तुझे थल्ले आओ मैं गवाही सुनानी है This is getting crazy. और क्रेजी लगती है So the pastor says, no, you're not going to testify, but you tell me and I'll testify for you. और वो पादरी साहब कहते हैं कि आप गवाही नहीं सुनाएगी मुझे बता दो हुआ क्या है मैं आपके बिहाफ पे गवाही सुना देता हूँ So she said this in the microphone right there. She said, I'm guilty of murder and the Lord delivered me from the spirit of murder. और उसने कहा कि मैं माइक्रोफोन में कहा कि मैंने कत्ल की मुजरम हूँ और खुदा ने मुझे उससे आज़ाद किया है उससे मारने वाली रूह से And we've got cameras. और कैमरों में रिकॉर्डिंग हो रही है The stream is going out. और वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है And I can't explain that. और मैं इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करूं कि ये It's crazy. और ये हकीकत में पागलपन है In my country at night, they light fires at night outside. और मेरे मुल्क में बाहर वो रात को आग लगा जलाकर बैठना पसंद करते हैं And when we light fires like in the backyard, bugs come to the fire. और जब आप जैसे पिछले सेन में हमारे सेन आगे होते हैं इनके घरों में सेन पीछे होते हैं बैक यार्ड में वो आग जलाते हैं तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं Do bugs come to the fire here? यहाँ भी आग पर कीड़े आते हैं सेम Okay. Every time you get a move of the Holy Ghost going, और जहाँ पर भी पाक रूह की आग जल रही होगी you get a revival happening. और वहाँ पर बेदारी आ जाए And you get the fire burning. और वहाँ पर आग जल रही हो Some June bug's gonna fly in और वहाँ पर कीड़े मकोड़े आएंगे and mess up everything. और हर चीज को खराब करने की कोशिश करेंगे At least in the United States. अमेरिका में we have some in Pakistan too Okay, they have cousins here. What I'm trying to say is, we're spiritual people. अब एक बात है हम रूहानी इंसान हैं We're spiritual people. हम And so रूहानी we लोग do हैं spiritual things. और हम रूहानी काम करते हैं In theory, we operate in the spiritual realm.
और हकीकत यह है कि नजरिए के एतबार से हम रूहानी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। At some churches, the devil never shows up और कुछ चर्च है जिसमें इब्लीस बिल्कुल जाता ही नहीं, विजिट ही नहीं करता, because they don't have deliverance there. इसलिए कि वहाँ कोई कुछ नहीं रहा, आज़ादी नहीं है They don't have anointing. और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, They don't have any power. वहाँ पर कोई मसा नहीं, कोई कुव्वत नहीं है। So he don't show up. सो इब्लीस को वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, वो तो लोग पहले ही उसके हैं सारे। But in the Pentecostal church, लेकिन पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर they come, the people come. और लोग आते हैं, The June bugs come to the fire क्योंकि जहाँ आग जलेगी वहाँ कीड़े मकोड़े पतंगे शतंगे आएंगे, because we do spiritual things. इसलिए कि हम रूहानी लोग हैं, रूहानी काम करते हैं। At some churches, they can't get rid of addiction. कुछ चर्च हैं जिसमें वो नशाबाजी से रिहा नहीं हो सकते, But in this altar, लेकिन यहाँ पर they can get rid of addiction. यहाँ पर वो नशे से रिहा होते हैं। Some churches can't cast out the devil. कोई चर्चेस हैं जहाँ पर बदरुएं नहीं निकलती, But in this church, लेकिन इस चर्च के अंदर the devil can be told to leave और इब्लीस जो है उसको हुक्म दिया जाता है और वो जाता है, भाग जाता है, because we operate in the spiritual realm. इसलिए कि हम रूहानी तौर पर रूहानी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। And don't you ever think we can operate in the spiritual realm और इस बात को कभी ना ज़हन में लाएं कि हम रूहानी दुनिया में काम कर सकेंगे and not be spiritual. रूहानी हुए बगैर। रूहानी होंगे तो रूहानी आलम में काम कर सकेंगे। In the book of Acts, अमाल की किताब, Paul was casting out devils. पौलुस बदरुओं को निकाल रहा था, Miracles were happening. मोजज़ात रूनुमा हो रहे हैं, And the sons of Sceva came up. और सिकवा काहिन के बेटे आ गए। And they decided, we're going to cast out devils. उन्होंने कहा पौलुस अकेला ही बदरुएं निकालता है, हम भी निकाल सकते हैं। They didn't have power to cast out devils. लेकिन बदरुएं निकालने की पावर उनमें नहीं थी, They were trying to handle the devil. और वो इब्लीस को निकालने की कोशिश में हैं। But the devil turned around and jumped on the sons of Sceva. लेकिन इब्लीस ने छलांग मारकर उन पर हमला कर दिया, Those boys didn't have nothing, और उन लड़कों के अंदर कुछ भी नहीं था, but the devil could handle them. लेकिन इब्लीस जो है वो उनको तो काबू कर सकता था। But you let a good man of God that's full of anointing, लेकिन आप कोई मर्दे खुदा ले आए जो पाक रूह से मामूर हो, that's been walking in the Holy Ghost, जो पाक रूह में चल रहा हो, that's been praying 2 hours every morning, और जो हर सुबह 2 घंटे दुआ करता है, and the devil decides he's going to show up. और इब्लीस फैसला करे कि मैं यहाँ पर आ जाऊं, That fella can handle the devil अब वो मर्दे खुदा उस इब्लीस का सामना कर सकता है, because he does spiritual things. इसलिए कि वो रूहानी तौर He पर चलता है, prays. दुआ करता है, He fasts. रोजे रखता है, He walks in the Holy Ghost. पाक रूह में चलता है। Do y'all have social media here? यहाँ सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो सारा है, इंस्टाग्राम, Y'all have like Facebook? फेसबुक है। Too much. Too much. Well, early this morning, about 5 o'clock, I was looking at my Facebook. आज सुबह सवेरे 5 बजे मैं फेसबुक देख रहा था, And there's a pastor that used to be United Pentecostal, but he went a different direction. और एक पादरी साहब हैं जो यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च वाले होते थे, थोड़ा कांटा बदल लिया, दूसरे लाइन पर चले गए। He's a big man, बहुत बड़ा हैवी वेट है वो, probably 400 pounds. 400 पाउंड यानी 200 किलो He's not one man, he's like 3 men. यानी वो एक आदमी नहीं, वो तीनों के बराबर एक आदमी है। And he's got one of these fancy modern churches. और उसके पास बड़ा फैंसी मॉडर्न चर्च है जो आजकल चल रहे हैं। And he was making an announcement to his church. और वो अपने चर्च में ऐलान कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे। He was telling them that we're going to start a fast in our church. और वो ऐलान कर रहे थे कि हम अपने चर्च में रोज़ा रखेंगे, रोज़ा शुरू कर रहे हैं। And fasting was the most important thing his church could do. और उसने कहा कि रोज़ा सबसे ज़रूरी काम है जो हमारे चर्च में होना चाहिए। And then he started lying. He started lying. और फिर उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। Yeah, he started lying. Because he said, I fast all the time. और उसने झूठ ये बोला कि मैं तो हमेशा रोज़े रखता हूँ। And I'm sitting there looking at the old boy. और मैं उसे देख रहा हूँ कि साइज तो नहीं लगता रोज़े रखता। 400 pounds. साइज उसका देखें 400 पाउंड रोज़े रखता है।
and he fasts all the time. और हर वक्त रोजे में रहता है। I think there's no way. मेरे ख्याल में पता नहीं केड़ी किस्म का रोजा। He's trying to tell his people that he had something that he did not. वो अपने लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास ये है जो उसके पास नहीं था। What we need is people like Peter and John हमें पतरस और यूहन्ना जैसे लोगों की who are जरूरत going है। to go to church and pray one day. और वो एक दफा चर्च में दुआ के लिए जा रहे हैं And they're walking to the church and there's a lame man. और वो चर्च में जा रहे हैं और वो जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है And he asked them for money. और उसने उनसे भीख मांगी। And Peter says, I don't have money, और पतरस ने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, but such as I have, लेकिन जो मेरे पास है give I thee. वो तुझे दिए देता हूँ। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में rise up and walk. उठ और चल फिर। And he rose up and walked. और वो चलने लगा। We're spiritual people. हम रूहानी लोग हैं। Peter and John had something inside of them they could give. पतरस और यूहन्ना के अंदर उनके पास कुछ था जो वो दे सकते थे। Such as I have, give I thee. जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ। You can't give away something you don't have. जो है ही नहीं आपके पास दे क्या सकते हैं किसी को। Now I imagine my friend, the big man, और मेरे ख्याल में जो बड़े साइज का बंदा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, I promise you, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, if he was to reach out and say, such as I have, give I thee, और अगर वो किसी को कहता है जो मेरे पास है तुझे दिए देता हूँ, the boy on the ground's going home on a stretcher. तो जो लड़का नीचे बैठा भीख मांग रहा है वो स्ट्रेचर पे पाके लेके जाएंगे। Because he's trying to tell us he's got something that he don't. क्योंकि वो जो दावा कर रहा है वो प्रैक्टिकली उसके पास है नहीं है। But since we're spiritual people क्योंकि हम रूहानी लोग हैं and we walk in the anointing, और हम उसके मसा में चलते हैं, then we've got something. तो और फिर हमारे पास कुछ है। But woe be unto us और ये हमारे पास जो कुछ है, if we try to act like there's anointing on us and there's no anointing. और हम पर अफसोस अगर हम दावा करें कि हम मसा में हैं और मसा ना हो। Because if we're going to be spiritual people, क्योंकि अगर हमने रूहानी लोग बनना है we got to do spiritual तो things. हमें रूहानी काम करने होंगे। That means we show up. इसका मतलब है हमें That means we pray. इसका ये मतलब है हम दुआ करें। That means we prepare. इसका मतलब हम तैयारी करें। That means we walk in the Spirit. इसका मतलब हम पाक रूह में चलें। We don't walk in the flesh, we walk in the Spirit. हम जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं रूह की ख्वाहिशों के मुताबिक चलें। So we feed the spirit man. और हम जो रूहानी इंसानियत है उसको फीड करते हैं। We don't feed the flesh man. हम जिस्म को फीड नहीं करते। Because if you don't have it, you can't give it. इसलिए कि जो आपके पास है नहीं वो आप दे कैसे सकते हैं किसी को। There's a verse of scripture that I want to read to you really quickly. और एक और आयत है जो मैं जल्दी से आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। It's in 2 Chronicles in chapter 32 verse 7 और and verse 8. दूसरी तवारीख We'll just do 8. 32 है। Let me set it up. Hezekiah was king. हिजकिया यहाँ पर बादशाह है। Hezekiah was king. हिजकिया बादशाह था And Sennacherib was coming to do war against the children of Israel. और सेनहेरब खुदा के लोगों के साथ जंग करने के लिए आ रहा था जो इराम का बादशाह था सेनहेरब। So Hezekiah is talking to God. शाह असूर सेनहेरब जब आया तो हिजकिया खुदा से बातें कर रहा है। And the Lord's talking about Sennacherib, the opposing general. और जो खुदावंद है वो सेनहेरब के बारे में बात कर रहा है जो शाह असूर का जनरल था। And so Hezekiah says these words. और हिजकिया बादशाह ने ये बात की, With him is the arm of the flesh, उसके साथ तो बशर का हाथ है, but with us is the Lord our God to help us. लेकिन हमारे साथ खुदावंद हमारा खुदा है।
Spiritual people do spiritual things. और रूहानी लोग रूहानी काम करते हैं। You can't operate on your gifts. और आप अपनी नेमतों के बलबूते पर नहीं चल सकते, You can't operate on your talents. और आप अपनी सलाहियतों के बलबूते पर नहीं चल सकते। You may have more talent than anybody else, हो सकता है आप बाकी सब लोगों से ज्यादा बासलाहियत हों, but you can't operate on your talent लेकिन आप अपनी सलाहियतों के बल पर नहीं चल सकते, because your talent is the arm of the flesh. इसलिए कि आपकी सलाहियतें जिस्म का काम है, जिस्मानी हैं। You have to lean on the Lord. और लेकिन हमें खुदा पर भरोसा करना सीखना होगा। I've known preachers who try to preach and lead their churches without being spiritual. और मैं ऐसे लीडर्स को जानता हूँ, प्रीचर्स को जानता हूँ जो अपनी कलीसियाओं की जिस्म की ताकत से लीड करने की कोशिश करते हैं। As a leader of leaders at home, I find myself often trying to sort out a ministry that has come to problems. It's crashed and burned. It's failed. और कई दफ़ा अपने मुल्क में ऐसी मिनिस्ट्रीज़ की मैं खिदमत करने की मदद करने की कोशिश करता हूँ जो ख़त्म हो गई है, जिनका तेल ही मुक गया। And I look at men who were faithful to God and they're no longer with us. और मैं ऐसे मर्दों ख़वातीन को देखता हूँ जो खुदा के साथ हमारे साथ फेथफुल थे और अब वो जा चुके हैं। And as I sort through the problems, और जब मैं उन मसाइल को देखता हूँ, as I look at the events and the facts, और जब मैं उन वाक़यात और हक़ाइक़ का मुशाहिदा करता हूँ, I've always find there's been a behavior change in that man. और मैंने हमेशा ये देखा है कि उनके रवैयों में तब्दीली आ गई थी। Because when he started out, क्योंकि जब उन्होंने शुरू किया चलना, he prayed and fasted. वो दुआ करते थे, रोजे रखते थे। When he started out, और he sought the anointing of God. और जब उसने दौड़ना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो वो खुदा के मसा का मुतलाशी था। But somewhere they begin to stop praying. लेकिन किसी मुकाम पर उसने दुआ करना बंद कर दी। And you can almost see the timeline और आप हमेशा वक्त टाइमलाइन को स्टडी करें, where they had personal commitments to God. और जब खुदा के साथ वो पूरे कमिटेड थे, डेडिकेटेड थे, And something changed. और कोई चीज उनकी जिंदगी में बदल गई। I'm telling you what happened. मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। Because they had success and abilities, इसलिए कि कामयाबी थी और सलाहियतें थी उनके अंदर, they learned to operate on their own talents and abilities. और उन्होंने सीख लिया कि मैंने अपनी सलाहियतों के साथ कैसे काम चलाना है। Because they have spiritual giftings, इसलिए कि उनके पास रूहानी नेमतें थीं, they operate within their own giftings. और वो अपनी उन नेमतों के अंदर ही काम करते रहे। But when you operate in your own giftings, लेकिन जब आप अपनी सलाहियतों के साथ काम and चलाते you हैं operate in your own talent and abilities, और अपनी सलाहियतों के साथ ही ऑपरेट करते हैं, you're operating with the arm of the flesh. तो आप बशर की ताकत के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। And you cannot have an apostolic spiritual move of God और आप एक रूहानी खुदा के मसा की बेदारी नहीं पा सकते and not do apostolic spiritual things. बगैर रूहानी काम किए, रसूली काम किए। I'm telling you, young man, और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, you'll walk in the Holy Ghost when you want a ministry. और आपका पाक रूह में चलना और जिंदगी में कामयाब होना जरूरी है, But when you get that ministry, और जब आप उस खिदमत को पा लें you better keep walking in the Holy Ghost. तो आप रूह में चलते रहें, Because we are spiritual beings. क्योंकि हम रूहानी लोग हैं And spiritual people do spiritual things. और रूहानी लोग रूहानी काम करते हैं। And whatever you feed into your life is what's going to take prevalence. और जो चीज़ जिसको आप ज़्यादा फीड करेंगे अपनी ज़िंदगी में, वही चीज़ अहमियत इख्तियार कर If you जाएगी। feed the righteous man, अगर आप रास्तबाज इंसान को खुराक मुहैया करते हैं, if you feed the holy man, और अगर आप पाक इंसान को खुराक मुहैया करते if हैं, you feed the godly man, अगर आप रूहानी दीनदार इंसान को खुराक मुहैया करते हैं, that's the man who's going to have control in your life. तो वही आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करेगा। But if you feed the carnal man, लेकिन अगर आप नफसानियत को फीड करते हैं,
That's who's going to have control in your life. तो वही आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। And we're spiritual people. और हम रूहानी इंसान हैं, We can't live without having spiritual things in our lives. और रूहानी कामों के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। I can't live without miracles. मैं मोजज़ात के बगैर नहीं रह सकता। I can't live without being led of the Holy Ghost. रूह की रहनुमाई के बगैर मैं नहीं रह सकता। I've tried to go seasons in my life where I want to coast a little bit. और मेरी जिंदगी में ऐसे भी मौके आए जब मैं ऐसे ही बस जा रहा था। But we are spiritual people. लेकिन हम We रूहानी must लोग do हैं spiritual things. और हमने रूहानी काम करने And we हैं, cannot operate with the arm of the flesh. और हम इंसानी कुवत के बलबूते पर नहीं चल सकते, It's not by might क्योंकि ना तो जोर से and it's not by power, और ना तवानाई से, but it's by the Spirit of God. बल्कि मेरे रूह से खुदा फरमाता है। We must have His Spirit. और हमें उसके पाक रूह We को must हासिल have करना His power. चाहिए, और हमें उसकी कुवत चाहिए, We must have His anointing हमें उसके मसा की जरूरत है, because spiritual people इसलिए कि रूहानी लोग will do spiritual things. रूहानी काम करते हैं। Amen. हालेलुया, हालेलुया। So we cannot operate with the arm of the peace. और हम जिस्मानी ताकत से नहीं चल सकते, But never forget this, लेकिन इस बात को कभी ना भूलें that the very God of peace कि इत्मीनान का खुदा will sanctify you wholly, वो तुम्हें बिल्कुल पाक करे। and your whole body और मेरी दुआ है कि तुम्हारा पूरा बदन, and your soul तुम्हारा बदन और जान and your spirit और रूह will be preserved blameless वो बेऐब ठहरें खुदा के नजदीक, if you walk in the Holy Ghost. अगर आप पाक रूह में चलते हैं। We must operate in the Holy Ghost. हमें खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में चलना है। Amen. आमीन। This is what I call teaching in the moment. और इसको मैं कहता हूँ कि I had never done this before, मैंने पहले ऐसा नहीं किया, but we're fixing to do it. Can you hold that strap? Okay. I'm the bad spirit and you're the good spirit. मैं भी अपोजिट। ओके, मैं अच्छी रूह हूँ, बुरी रूह मैं हूँ। Okay. and this is a spirit man. Okay, we're going और ये रूहानी इंसान है, इधर खुदा का रूह है, इधर अबलीस साहब है। There is a constant war between the light and the dark. अब जिंदगी और तारीकी में मुसलसल कश्मकश है, जद्दोजहद है। Have you ever felt this going on right here? और कभी ऐसी कश्मकश देखी है, that खींचातानी देखी है रूह और जिस्म की? You got a good thing in your life. आपकी जिंदगी में अच्छाई है, भलाई है, You got good anointing. और अच्छा मसा है, You got good giftings. और अच्छी नेमतें हैं, But then you got a devil like me और फिर अंदर अबलीस के काम भी हैं, that I'm trying to pull against. और वो भी उसको खींच रहा है अपनी तरफ। Have you ever felt like this before? और इस तरह पहले कभी फील किया? No. नहीं Only फील in the किया। United States. रूह और जिस्म की कश्मकश कभी फील नहीं की? There's times that in one ear I hear the Holy Ghost saying, you need to pray, hang in there, trust me, love me. और एक Be लम्हा faithful. ऐसा भी आता है कि मेरे एक कान में खुदा कह रहा था रूह But कि the other दुआ कर मेरी तलाश कर, मैं मेरे साथ रहे। I hear something else in the other ear. लेकिन दूसरे कान से दूसरा दोस्त भी बातें कर It's रहा saying, be carnal, था, और वो कहता है जिस्मानियत की तरफ चलें follow your flesh, और जिस्म के काम करें, be lustful, it's okay, nobody will और थोड़े know. से लालच की खैर है। And going on in my spirit is this right here, I'm being pulled and torn. और मेरे दोनों तरफ Bad voices. ऐसे जैसे And खींचे जा रहे हैं। which spirit are you going to let live in your और अब life? कौन सी रूह है जो आपके अंदर काम करेगी, कामयाब होगी? जिसको आप ज्यादा फीड करेंगे। I don't even know what to say right now और मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, because I've been in this spiritual war too many times. और क्योंकि मैं भी इस रूहानी जंग में कई दफा खुद And there's उलझा रहा हूँ। probably somebody in this room right now
और यहाँ पर that's in the midst of struggling between their flesh and their spirit. और मैं ये फील करता हूँ कि यहाँ पर भी कोई बैठा है जो रूह और जिस्म की कश्मकश के अंदर जकड़ा हुआ है। I don't want you to confess. Don't jump up and say that's me. और मैं नहीं चाहता कि आप इकरार करें और खड़े होकर कहें जी मैं ही हूँ वो। But I've never been in a crowd of people where at least one person wasn't in a spiritual struggle. और मैं कभी ऐसी मीटिंग में नहीं गया जहाँ पर कोई कम से कम एक आधा तो होता ही है जो रूह और जिस्म की कश्मकश में होता है। So if you're here today, I know you लेकिन are. अगर आप यहाँ पर हैं, I say you walk in the Holy Ghost. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है रूह You में don't चले, feed your flesh. जिस्म की को खुराक ना देते रहें, Feed your spirit man. अपने रूहानी इंसानियत को खुराक दें। You may feel like you're getting torn in half. और शायद आप फील करते हो कि ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, दो हिस्सों में कट जाऊंगा, But feed this man. लेकिन इस इंसान को खुराक दें Don't feed this one. और रूहानी इंसान को खुराक दें, Because the arm of the जिस्मानी flesh को is ना going to दें, bring destruction. और क्योंकि इससे हलाकत होगी And you don't need destruction. और इसको फॉलो करेंगे तो हलाकत, और आपको हलाकत की ज़रूरत नहीं है। If you're an instructor, और अगर आप टीचर हैं a lot of your teaching is going to be routine. और आपकी ज़्यादातर जो टीचिंग है वो रूटीन की होगी, जो आप वही किताब पढ़ाते ही रहते हैं। And so since it's routine, you've taught it before, और चूंकि आपने पहले भी कई दफ़ा वो पढ़ाया, रूटीन बन गई है, you don't have to dig real hard. तो आपको ज़्यादा गहराई में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। You just pull the lesson out और आप किताब खोलते हैं and just do it. और पढ़ा देते हैं। You just do it because, I mean, you don't have to prepare, you don't have to pray, you've got it together, you know the material, and you can just do it. और आपको ज़्यादा दुआ की ज़रूरत नहीं है, आपने पहले वो लेसन पढ़ाया है, किताब खोलते हैं, आपको तरतीब का पता है, आप उसको पढ़ा देते हैं But बस। that's not how we do it. लेकिन हम ऐसा नहीं करते। That's not how a man of God does it. मर्दे खुदा ऐसा नहीं करेगा। That's not how an anointed teacher or pastor or preacher does it. और एक मसाशुदा खुदा का बंदा ऐसे नहीं करेगा। Can I tell you something? I've taught a lot of lessons in this GATS. और इस गैट्स में मैंने बहुत से लेसन पढ़ाए हैं And to me, they're fun. और मेरे लिए वो ठीक हैं। Like the hammer. Man, the hammer was fun. और जैसे Gonna nail it down. Gonna nail it down. हथौड़े के बारे में कील ठोंकना ये फन है पढ़ाना। But when I started preparing for this lesson, और जब मैंने इस लेसन के बारे में तैयारी करना शुरू की, I couldn't get it in my head. और ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था, And I'm a smart guy. और मैं अक्लमंद स्मार्ट बंदा हूँ, So I made copies. I printed the whole lesson out, like 25 pages. और 25 सफ़ों का लेसन मैंने पूरा प्रिंट किया है And I just spread it out on the table. और उसको टेबल पर ऐसे बखेरा And it रखा। didn't make any sense. और 25 पेजेस बिल्कुल ऐसे सेंसलेस लग रहे थे, I struggled putting this together. और मैं उनको यकजा करने में बिल्कुल नाकाम हो गया। And it was already put together. और मैं सारे लेसन को तैयार तो मैंने कर लिया, But I struggled लेकिन कश्मकश थी, until I realized जब तक मुझे एहसास हुआ the spirits of darkness, तारीकी की रूह, they don't want us talking about this stuff. और तारीकी की रूह नहीं चाहती कि हम इसके बारे में The जिक्र devil's करें। happy for you to operate with the arm of the flesh. और इब्लीस खुश होगा अगर आप जिस्मानी ताकत के साथ ये मुनादी He's करें, happy for you to go through the routines. और वो खुश होगा अगर आप रूटीन का लेसन पढ़ा दें, But you don't get the miraculous by going through the routines. लेकिन रूटीन पूरी करके आप खुदा के मोज़े नहीं देख It's going to सकेंगे, cost you something. और आपको कुछ कीमत अदा करना पड़ेगी। And so I went through a spiritual struggle even gathering these thoughts. और इन ख्यालात को Y'all done the यकजा same thing. करने में मुझे रूहानी जदोजहद करनी पड़ी, And it dawned on me. और मुझे ये I बात realized- समझ आई I'm trying to do this from an intellectual standpoint. और मैं इसको ज़हनी ज़हानत के बलबूते पर करने की कोशिश कर रहा And हूँ, intellectuality will not get you where you need to go. और रूहानी इंसानियत
से किए बगैर आप वो नहीं कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। I took a skills test and I'm in a doctorate program. और मैंने स्किल टेस्ट किया और मैं एक डॉक्टर प्रोग्राम में हूँ। And my test, it told me what my strengths were. और उस टेस्ट में मुझे बताया गया कि आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। And so my number one strength और उसमें नंबर 1 मेरे अंदर जो अच्छा पहलू उन्होंने बताया टेस्ट में वो ये है, my number one strength was self-confidence. कोई था कि मैं बहुत ज़्यादा पुरएतमाद हूँ, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है I'm a bold guy. और मैं दलेर हूँ, I'm brave. दलेर हूँ I'm not scared of nothing. और मैं किसी बात से नहीं डरता I go anywhere, do anything. Nothing bothers me. Nothing और intimidates me. कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। And I've had people tell me before I was cocky and I was arrogant. और कई लोगों ने मुझे पहले बताया कि तू बड़ा मगरूर है And I couldn't understand it. और मुझे समझ नहीं आई कि ये Because I क्यों। wasn't cocky, I wasn't arrogant, I just wasn't scared. और मैं तो मगरूर तो नहीं हूँ, वैसे मैं बेखौफ हूँ। So for like 50 years, I've tried to pull back on my self-confidence. और 50 साल से मैं अपना वो कॉन्फिडेंस वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। But when I took a test, it told me that was a good thing. और जब टेस्ट में मैंने किया तो मुझे उन्होंने बताया कि ये तो अच्छी बात है। Forget that, I'm letting it go. और मैंने कहा कि इसको भूलो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूँ। So what I want to talk to you about is my second strength. और दूसरी बात है जो मेरे अंदर पॉजिटिव पॉइंट था, Because it said my second strength was almost as strong as my first strength. कि दूसरी जो मेरी कुवत है वो ऑलमोस्ट पहले के बराबर, थोड़ी सी कम है उससे, Was intellectualism. और वो था आपकी जहानत। Intellectualism. जहानत, I'm a smart guy. जहानत का मतलब है कि मैं ज़हीन हूँ। Not only am I smart to figure things out, but I can think in abstracts, and I can think like a professor, and I can think like a smart guy. यानी ज़हीन होने का मतलब है कि मैं एक प्रोफेसर की तरह सोच सकता हूँ, मेरा तख़य्युल हाई है और ख्यालात सोचने की सलाहियत ज़्यादा है। But I didn't know that about myself. मुझे तो अपने बारे में पता ही नहीं था कि ये मेरे अंदर है। I mean, I'm turning in papers to my professors. और मैं अपने प्रोफेसर्स को वो थीसिस लिख के दे रहा हूँ। They asked for a little paper one time, और उन्होंने एक पेपर मुझसे मांगा and I turned them in. I didn't know they only wanted like 5,000 words. और मुझे ये पता नहीं था कि वो 5,000 अल्फाज पर मुश्तमिल वो ऐसे चाहते हैं। 17 days after the assignment was made, और जब असाइनमेंट दी गई तो 17 दिनों के बाद I gave them 37,000 words. और मैंने उनको उस मौजू पर 37,000 अल्फाज पर मुश्तमिल वो असाइनमेंट दे दी। It's a book now. अब वो बुक है। So in my next class that I took, और अगली क्लास जो मैंने ली, they asked me to take one scripture and write a little bit about it. और उन्होंने कहा कि एक आयत आपने लेनी है। About 45 days later, और 45 दिनों के बाद I turned in my paper. और मैंने अपने पेपर उनको जमा करवाया They wanted 4,000 or 5,000 words. I didn't know और that. 4-5 हज़ार अल्फाज चाहते थे कि उस पर लिखे जाएं। I gave them 68,000 words. और मैंने उनको 68,000 अल्फाज पर मुश्तमिल ऐसे दे दिए। And when that book goes to print, it's going to be like 500 pages. It's going to be like this. और जब ये बुक प्रिंट होगी तो ये तो इतनी बड़ी बुक होगी, 500 सफ़े पर मुश्तमिल So बुक my है। professor told me one day, और ये मेरे प्रोफेसर ने एक दिन मुझे बताया he said, I need a short paper. और उसने कहा कि थोड़ा छोटा लिखा कर। I don't want your kind of a short paper. I want my kind of a short paper. और उसने कहा कि तू अपने हिसाब से शॉर्ट लिखता है, 68,000 लफ्ज़, मेरे हिसाब से छोटा लिखा कर। Because there's something in me that there's a smart thread in me. और उन्होंने ये कहा कि तेरे अंदर वो After थोड़े लिखने वाली वो चीज़ है, जहानत वाली चीज़ है। The test told me I was an intellectual. और टेस्ट ने मुझे बताया कि मैं बड़ा ज़हीन हूँ। But you can't operate in this spirit life with intellectualism. लेकिन रूहानी आलम में
आप जहानत के बलबूते पर नहीं You've चल got to सकते, operate and walk in the Holy Ghost. तो आपको खुदा के पाक रूह की कुवत के साथ In चलना your होगा। flesh, it's sure disaster. और जिस्म के मुताबिक चलोगे तो हलाकत होगी, But when you walk in the Holy Ghost, लेकिन जब आप रूह में चलते हैं it is a sure success. और फिर आप कामयाब होंगे। I am amazed. और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, I've seen ministers that have so much ability, और मैंने ऐसे खादमों को देखा है जिनके अंदर बहुत सलाहियत है, but they only have 20 or 30 people in their church. और उनके चर्च में सिर्फ 20-30 लोग होते हैं। And then I see another minister who has none of that ability. और फिर एक और मैं खादम देखता हूँ जिसमें वो वाली सलाहियतें नहीं हैं, Can't preach at all. वो बिल्कुल कलाम सुना ही नहीं सकता बेचारा, No talent, no natural abilities. और कोई उसके अंदर सलाहियत नहीं है, कोई जहानत नहीं है, But he'll have 500 in his church. लेकिन उसके चर्च में 500 लोग बैठे होते हैं। And I come to understand और मुझे ये समझ आई, one of those guys is operating in his flesh, उनमें से एक अपने जिस्म की बलबूते पर चल रहा है, and one of them is just smart enough to know that if God don't build that house, it's not going to get built. लेकिन दूसरे के अंदर सलाहियतें तो नहीं हैं, लेकिन वो इतना जानता है कि अगर खुदा ने मदद की तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। So it's not your ability that'll bring success in your classroom or in your life. इसका मतलब है आप अपनी सलाहियतों की वजह से कामयाब नहीं हो सकेंगे। How willing are you to say, God, और आप कितने तैयार हैं कि कहें खुदावन, I'm a one-talent man, मैं एक तोड़े वाला शख्स हूँ, but God, I'm going to give you that one talent. लेकिन वो एक तोड़ा तेरे हवाले करता हूँ। Bishop may be a 5-talent man, और शायद बिशप के पास 5 तोड़े हैं, but the old boy from the United States is a one-talent man. लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही है। And I learned a long time ago, और मैंने बहुत अरसा पहले सीखा, I'd rather have my one talent, और बेहतर है कि एक तोड़ा लूं put it in God's hands, और उसे खुदा के हवाले कर दूं, than have all of my own abilities बजाय इसके कि अपनी सारी सलाहियतों को ले लूं and try to manage my abilities. और खुदा का बंदा होते हुए मैंने Because we're उन spiritual abilities, people. और हम रूहानी लोग हैं, We're spiritual beings. हम रूहानी इंसान हैं, We're caught up in this human experience, और हमने खुदा ने ये रूहानी तजर्बा दिया है, but we got to have the Holy Ghost. लेकिन हमें पाक रूह से मामूर होना है। We've got to come to the realization that without Him, nothing works. हमें इस बात को समझना होगा कि खुदा के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। I want to talk to you about 3 functions of the Holy Ghost. पाक रूह के 3 फंक्शंस हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। So when you receive the gift of the Holy Ghost, जब आपने पाक रूह का बपतिस्मा पाया you come into communion with Jesus Christ. तो आप खुदावंद यीशु के साथ फेलोशिप रखना शुरू हो जाते हैं। When you come into communion with Jesus Christ, things begin to happen in your life. और जब खुदावंद यीशु के साथ आपका राबता जुड़ जाता है तो फिर काम होना शुरू हो जाते हैं, Because He's now moved into your life क्योंकि अब वो आपकी जिंदगी में आ गया है and you're following after Him, और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं your life begins to change. और आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आ And जाती you हैं begin to develop a conscience और आपके अंदर एक ज़मीर जाग उठता है or convictions. या कायलियत, Your proximity to Jesus और यीशु के लिए आपके इम्कानात जो हैं will begin to develop convictions in your life. और उससे आपकी ज़िंदगी में कायलियत आना शुरू हो जाती है, कन्विक्शन आती है। And as you develop convictions in your life, और जितना आपकी ज़िंदगी में खुदा के रूह की कायलियत होगी, and basically convictions would be what we would call spiritual disciplines. और जो कन्विक्शन है, कायलियत है, वो रूहानी नज़्म ज़ब्त हैं, रूहानी डिसिप्लिन है। I don't do some things, और कुछ काम मैं नहीं करता, not because it's right or wrong, और इसलिए नहीं कि ये गलत है या सही है, because I'm now part of the bride of Christ. इसलिए कि मैं अब यीशु की दुल्हन में शामिल हूँ, इसलिए मैं ये काम नहीं करता And I want to please my bridegroom. और मैं अपने दूल्हा को खुश करना चाहता हूँ। So I don't mind changing my life मैं अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, because I want to please my husband. इसलिए कि मैं अपने दूल्हा को खुश करना चाहता हूँ। And so as you develop these convictions, और जब आप ये कायलियत डेवलप करते हैं you begin to grow spiritually.
तो आप रूहानी तौर पर तरक्की करने लगते हैं। And the third thing that begins to happen in your life is you come into communion, you develop a conscience or convictions. The third thing that begins to happen is that you will begin to develop intuitions or spiritual gifts. और नंबर 3, आपको रूहानी नेमतें मिलना शुरू हो जाती हैं। So, because you're walking in the Holy Ghost, इसलिए कि and you now spend time in the Word of God, और अब आप रूह से मामूर हो गए और खुदा के कलाम के साथ मुंसलिक हो गए, you grow and develop. और अब आप बढ़ना शुरू हो गए। And what happens is as you grow spiritually, और होता यह है कि जब आप रूहानी तौर पर तरक्की करते हैं, you move beyond what's right or wrong with convictions, तो फिर जो गलत और सही के चक्कर से आप निकल जाते हैं, and the Lord will begin to develop spiritual insights. तो फिर खुदा आपको रूहानी सेंस दे देता है कि ये अब ऐसे करना है। We call this like the word of wisdom, और हम इसको हिकमत का कलाम a कहते word हैं of knowledge. और इल्मियत का कलाम, We sometimes we just call it we just call it wisdom, और कई दफ़ा हम उसे हिकमत कहते हैं, and we call it discernment. और हम उसको इम्तियाज़ कहते हैं। Because when you've come into communion with Christ क्योंकि जब मसीह के साथ आप जुड़ जाते हैं and you've separated yourself from the world और दुनिया से अपने आप को अलग कर लेते हैं, and you've developed convictions that hold you to a higher standard because you want to please the Lord, और फिर आपके वो जो कन्विक्शन है, कायलियत है, जो आप दुनिया से और गुनाहों से अपने आप को सेपरेट रखते हैं, spiritual gifts develop. और रूहानी नेमतें डेवलप होती हैं। And we use this word like, और हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, I don't feel good about that. और हम कहते हैं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा करना, That doesn't feel right. और फील होता कि ये सही बात नहीं है। You ever felt like you ever got around somebody that made you feel weird? क्या आपने कभी ऐसा बंदा देखा जिससे मिलकर आपको ऐसे अजीब सी फीलिंग आ रही होती है? Sometimes I say it this way. I don't know about that fella. I don't know if he's wrong. और मैं कहता हूँ कई दफ़ा कि पता नहीं इस आदमी में क्या है, गलत है या नहीं But है, my Holy Ghost is telling me he's not right. लेकिन मेरे अंदर जो रूह है वो मुझे खबरदार कर रहा है कि बंदा ठीक I'm नहीं not है। spiritual enough to discern what's going on. और मैं रूहानी तौर पर इतनी इम्तियाज नहीं है कि मुझे समझ आ जाए कि है क्या, But I got just enough Holy Ghost in that moment लेकिन इतना पाक रूह मेरे अंदर है that my alarm goes off. कि अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि बंदे जो प्रॉब्लम है। How many of y'all have spiritual antennas? They just up और here. कितने हैं जिनके रूहानी एंटीने हैं, And you see something, you hear something, और एंटीना आपको खबरदार and करता the है कि, antenna starts going off. और Have जो you एंटीना developed है that yet? वो सिग्नल कैच करना शुरू कर देता है कि गड़बड़ आ गई। When you come into communion with God जब आप खुदा के साथ कम्युनियन में होते and हैं you separate yourself for the kingdom work, और खुदा के काम के लिए अपने आप को सेपरेट कर लेते and हैं, you develop convictions, और आप कायलियत डेवलप करते हैं, and then He begins to develop discernment and और spiritual gifts. और फिर रूहानी नेमतें और इम्तियाज का रूह खुदा देता है, Suddenly, you know when something's wrong. तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ गड़बड़ है। And we say things like, I don't know about that. और जब हम पूछते हैं तो कहते हैं, मुझे पता नहीं I इसका, don't feel good about that. लेकिन इसके बारे में मुझे सही नहीं फील हो रहा, Because you're developing a spiritual discernment. इसलिए कि आपके अंदर रूहानी इम्तियाज आ गया। If you keep pursuing that, अगर आप इसमें और आगे बढ़ेंगे it will grow beyond the antenna going off. तो फिर एंटीने के सेंसस से आगे बात चली जाएगी, And with a little time, you'll begin to understand what I'm feeling. और फिर आपको समझ आ जाएगी कि आप क्या फील कर रहे थे, Or you'll recognize a rebellious spirit. और आप बगावत की रूह को फील करेंगे, Or you'll recognize an immoral spirit. और वहाँ पर बदकारी की रूह को फील करेंगे, Or you'll recognize something, and it's just because now you've grown beyond just the antenna going off, but now you've grown to the point where that you've developed a word of wisdom or a word of knowledge. And you just understand और अब what's going on here. अब एंटीने के सिग्नलों से आगे बढ़कर अब आप मैच्योर हो गए हैं और आपके अंदर हिकमत का कलाम और इल्मियत का कलाम आ गया है। अब आपको समझ आ गया कि ये रूह है क्या। In this spirit life that we live, और ये रूहानी जिंदगी जिसे हम गुजारते हैं, we must always grow. इसमें हमने हमेशा
बढ़ना है, तरक्की करनी है। If we're not growing, we're dying. अगर हम बढ़ नहीं रहे तो हम पीछे को जा रहे हैं, तनस्ली हो रही है। If you don't have spiritual development going on in your life, you're dying. अगर आपके अंदर रूहानी तरक्की नहीं हो रही तो इसका मतलब आप मर रहे हैं, नीचे को आ रहे हैं। Paul asked the Galatian church, you did run well, but what happened? पौलुस ने गलतियों की कलीसिया को कहा, तुम तो अच्छा दौड़ रहे थे, क्या हुआ, तुम पर किसने अफसूं कर दिया? We must constantly develop the spiritual gift of God in our lives. हमें अपनी जिंदगी के अंदर रूहानी नेमतों को, रूहानी जिंदगी को डेवलप करना है। We got to feed that spirit man. और हमें इस रूहानी इंसानियत को Feed that फीड करना spirit है। man. Don't feed that flesh man. Feed that spirit इस man. जिस्म को फीड ना करें, रूह को फीड करें। My big friend I'm telling you about, my big preacher friend, और आपको पता है वो 400 पाउंड का प्रीचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्रेंड मेरा, 4 or 5 months ago, he's preaching on Sunday, और 4-5 महीने पहले वो संडे को कलाम सुना रहा है, and he decided to do something, some example or something, और उसने फैसला किया कि मैं ये मिसाल देता हूँ, and he stepped up on a chair, और एक कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया, and he's preaching about miracles. और मोजज़ात के बारे में कलाम सुना रहा है, Old boy falls off the chair और वहाँ पर वो गिर गया कुर्सी से, and broke his leg, और टांग टूट गई, and he's preaching about miracles, और मोजज़ात की मुनादी कर रहा है, बता रहा है, मिसाल दे रहा है, and the ambulance comes in. और एम्बुलेंस आ गई, In the middle of his miracle sermon, और उसके मोजज़े पर कलाम के ऐन दौरान they haul him out of the church on the ambulance. और वो एम्बुलेंस पर डालकर उसको हॉस्पिटल ले गए। Now, I'm not saying it because he's a big guy, but I'm saying he didn't have the miracle he was preaching about in his life. तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि ये मोजज़ा उसकी ज़िंदगी में था नहीं जिसकी वो मुनादी कर रहा था। मुझे तो बेवकूफ़ भी लगता है, 400 पाउंड उतने कुर्सी देख लोगे। It's funny Looks story. like he's foolish. You can't make this stuff up. But you and I got to walk in the Holy Ghost. And we Amen. Amen. Even in our wherever we're at, if you're a young Christian, So अगर आप जहाँ पर भी हैं, बेशक आप अभी चलना शुरू हुए हैं, जहाँ पर भी हैं, हमने रूहानी इंसान बनना है और तरक्की करनी है। start taking baby steps in the right direction. और बच्चों के स्टेप उठाना स्टॉप कर दें। Do you know the story of the Tower of Babel? बाबल के बुर्ज का वाक़या सुना है? Okay. They all go to work and building this tower, और सारे मिलकर बाबल का बुर्ज बना रहे हैं, and they're all working together. और सारे मिलकर काम कर रहे हैं, They're building a tower, और वहाँ पर टावर बना रहे हैं। and God looks down, खुदा आता है and God says, और खुदा ने कहा, looks like they're going to build a tower all the way up here. और मैं देखता हूँ कि ये टावर ना बनाने पाए। So he comes down खुदावंद आया and allowed spirits of confusion to come between them. और वहाँ पर उसने उनकी ज़बानों में इख्तलाफ डाल दिया। So one day they're working together. एक दिन वो मिलकर काम कर रहे हैं, Everybody's speaking the same language. और हर आदमी वही बोली बोल रहा है, They're building, they're working. और मिलकर काम कर रहे हैं, The बिल्डिंग बन रही next है। day they're working. अगले दिन जब हुआ वो काम शुरू किया, Nobody's speaking the same language. और उनकी ज़बान ही आपस में नहीं मिल रही। Yesterday we had unity, कल इत्तेहाद था but today we've got confusion. और आज कंफ्यूजन है। Yesterday we spoke the same language, कल हम एक ही ज़बान बोल रहे थे, but now somebody's speaking a language I can't understand. और आज ऐसी ज़बान बोल रहे हैं जो समझ ही नहीं आ रही। How many times have you observed a good man of God? और कितनी बार आपने देखा है कि एक अच्छा मर्द खुदा, His language begins to change. उसकी ज़बान बदलना शुरू हो जाती है, He talks about different things. और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बातें करता है। Maybe at one point he talked about God and he talked about the church. और शायद एक टाइम था जब वो खुदा के बारे में और चर्च के बारे में बातें He कर रहा talked था, about the miraculous and और talked वो- about the good things. और मोजज़ात के बारे में और अच्छी बातें कर रहा था।
And God began to bless him. और खुदा ने उस आदमी को बरकत देना शुरू की। And one day you realize he's no longer talking about the goodness of God. और एक दिन आपके फील किया कि अब वो खुदा की बातें नहीं करता, He's just talking about his blessings. और वो तो अपनी बरकतों की बातें करता है। He used to try to cultivate the Spirit. और वो which spirit? He used to try to follow the Holy Ghost. और वो खुदा के पाक रूह को फॉलो करता था, But now he's trying to manage his blessings. और अब वो अपनी बरकतों को ही मैनेज कर रहा है। His language has changed. उसकी जबान बदल गई है। Whenever you see somebody around the church and their language changes, और जब आप चर्च में किसी को देखें कि उसकी तो बोली ही बदल गई है, all they want to talk about is the Word of God. और वो सिर्फ कलाम की बातें करता था, And then the next week, all they want to talk about is cricket. और अगले हफ्ते उसकी सारी बातें क्रिकेट के बारे में। The language has changed. उसकी जबान बदल गई, The priority has changed. उसकी तरजीहात बदल गई। And what happens with that is confusion comes in the body. और होता क्या है, बॉडी के अंदर अफरा तफरी, इख्तलाफ, कंफ्यूजन आ जाती है। And what looked like was going to be a miracle and a tower was going to be built to heaven और ऐसे लगता था कि जैसे मौजज़ा होगा और खुदा के लिए बड़ा टावर जो है वो बन जाएगा, because language became confused. इसलिए कि ज़बान में इख्तलाफ आ गया, The tower wasn't built. टावर बुर्ज बन ना सका। So I'm going to ask you the question. सो मेरा क्वेश्चन ये है, I don't even know what kind of time, how much time we got? 10, 15 minutes? Okay. I'm just turning this airplane right now. I see the runway. We're going to head for the airport, okay? इसका मतलब है कि अब तैयारा लैंड करने लगा है, रनवे नजर आ रही है, कलाम वाइंड अप करने लगे। Yeah, we're headed for a landing, but this is a big jet, okay? It's going to take a while to land. Just hang on. It's not a helicopter. सो ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बड़ी एयर बस है जिसको Yeah. So लैंडिंग पे भी टाइम लग सकता है। it's absolutely important सो ये बड़ी अहम बात है that we walk in the Holy Ghost. कि हम खुदा के पाक रूह में चलें। So I'm going to skip to my very last verse of scripture I wanted to share with you. और एक आयत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, In the book of Thessalonians, Paul is writing to the church. थेसलोनिकियों के खत में पौलुस रसूल लिखता है थेसलोनिके की कलीसिया को, And in the 4th chapter, he begins to talk to them about morals. चौथे बाब में वो इखलाक की बातें उनको बताता है। He's talking about them behaving themselves and living a moral life and living above sin. और उन्हें ये कहता है कि तुम इखलाकी लिहाज से अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से चलो। So he says these words. वो ये अल्फाज उनको कहता है, And I'm going to begin reading at verse 1. Furthermore, we beseech you, brethren, गर्स ए भाइयों हम तुमसे दरखास्त करते हैं and we exhort you by the Lord Jesus Christ, और खुदावंद यीशु मसीह में तुम्हें नसीहत करते हैं that as you received us, ought ye to walk to please God. कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा को खुश करने की तालीम पाई, In the same way that you received the Spirit of God, जिस तरह तुमने खुदा को You should- खुश करने की तालीम पाई, keep walking the same way. और जिस तरह तुम चलते भी हो उसी तरह और तरक्की करते जाओ। So we need to end this thing like we started this thing. सो हमने इस चीज को खत्म वैसे करना है जैसे हमने शुरू किया था। Next verse. अगली आयत, For you know what commandments we gave you by the Lord Jesus Christ. क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से क्या क्या हुक्म पहुंचाए। And then he says in the next verse, he says, For this is the will of God, अगली आयत में कहता है चुनाचे खुदा की मर्जी ये है that you abstain from fornication. कि हरामकारी से बचे रहो, You maintain your morals. तुम पाक बनो, अपने इखलाकी जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखो, कायम रखो। And then he drops this verse of scripture in that is absolutely transformative in my spirit.
और इसके बाद वो अगली आयत बयान करता है जिसने मेरी रूहानी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। And that verse simply says this, that every one of you should know how to possess his vessel. चौथी आयत कहता है और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ़ को हासिल करना जाने। Every one of us should know how to possess our vessel. हम में से हर एक को अपने बर्तन को ज़र्फ़ को हासिल करना सीखना होगा। We must know how to control our flesh. हमें अपने जिस्म को कंट्रोल करना सीखना होगा। We feed the spirit man. We don't feed the flesh man. और हम रूहानी इंसान को फीड करेंगे, जिस्म को नहीं। And Paul's saying every one of you is mature enough to know how to behave yourself and how to possess your vessel. और पौलुस कहता तुम में से हर एक इतना मैच्योर है कि वो अपने आप को कैसे चलना है सीखे और अपने आप को आगे बढ़ाए, तरक्की करे। And then Paul blows my mind. और फिर पौलुस मेरे ज़हन को ऐसे उड़ा के रख देता है। He says you are to possess your vessel with two things. और कहता है अपने ज़र्फ़ को कैसे हासिल करना है, दो तरीकों से। With sanctification and with honor. और कहता है इज्जत और पाकीज़गी के साथ हासिल करना है। Possess your vessel with sanctification and with honor. अपने ज़र्फ़ को इज्जत और पाकीज़गी के साथ हासिल करना जाने। We're to possess our fleshly body with sanctification and with honor. और हमने इस जिस्मानी बदन को पाकीज़गी के साथ और इज्जत के साथ, ऑनर के साथ हासिल करना We're सीखना। supposed to live a sanctified life, हमने पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारनी है, a holy life, पाक ज़िंदगी, a life that's consecrated and dedicated to Jesus Christ. और ऐसी ज़िंदगी जो खुदावंद यीशु के लिए मसाशुदा और मखसूस हो। That means we don't kill, इसका ये मतलब है हम We don't कत्ल नहीं steal. करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, we don't lie. हम झूठ नहीं बोलेंगे। That means we know the rules. इसका मतलब हम रूल रेगुलेशन जानते हैं। Paul says that you possess your vessel with sanctification. पौलुस से कहा अपने ज़र्फ़ को पाकीज़गी के साथ हासिल करना जाने। You live this spirit life above sin. और हम ये रूहानी ज़िंदगी गुनाह से बालातर होकर गुजारें। So you don't steal, you don't kill, तो चोरी नहीं करते, आप मारते नहीं, किसी को कत्ल you नहीं don't करते, curse, you don't use the Lord's name in vain. और खुदा का नाम बेफायदा नहीं लेते, आप लान तान नहीं करते, You live a holy life, पाक ज़िंदगी गुजारते a हैं, separate life, अलहदा ज़िंदगी, a modest life, एक शाइस्ता ज़िंदगी, a life that's pleasing to God. और ऐसी ज़िंदगी जिससे खुदा खुश हो। Paul says you live a sanctified life, पौलुस कहता तुम पाकीज़गी a के साथ life ज़र्फ़ that's को हासिल कर रहे हो, consecrated to God. जो खुदा के लिए मखसूस हो। You possess your physical body with sanctification. आप अपने इस जिस्मानी बदन को पाकीज़गी के साथ हासिल करते हैं। And then he really blows my mind. और इसके बाद वो कहता है He says, you possess your vessel with sanctification and with honor. कहता है अपने ज़र्फ़ को पाकीज़गी और इज्जत के साथ हासिल करना जाने। It's one thing to live by the rules. अब ऐसे कवानीन के मुताबिक चलना एक बात है, It's one thing to say I hadn't done nothing wrong. और एक बात ऐसे कहना कि मैंने कोई गलती नहीं की, ये और बात है। But it's another thing to live at such a level of spirit living ये दूसरी बात है कि आप रूहानी तौर पर इतने लेवल पर रहें that you're not living by the rules, कि आप सिर्फ ज़ाब्तों को ही नहीं पूरा कर रहे, but now you're going to live by honor. बल्कि अब आप इज्जत के साथ रहेंगे। If I live with honor, और जब आप इज्जत के साथ रहेंगे I don't need rules. तो फिर मुझे रूल्स की ज़रूरत नहीं है, Because when I'm living with honor, क्योंकि जब मैं इज्जत के साथ रह रहा हूँ I don't need 10 commandments telling me what I can't do. और फिर मुझे 10 अहकामात की ज़रूरत नहीं कि ये करो ये ना करो। When I live with honor, जब मैं इज्जत के साथ रहता हूँ I don't need 7 beatitudes telling me how I should act. और मुझे ये बताने की फिर ज़रूरत नहीं कि मैं कैसे काम करूँ, Because I'm living at a higher level. क्योंकि मैं उससे ऊंचे लेवल पर चला गया। When I'm living with honor, जब मैं इज्जत के साथ रह रहा हूँ I don't need anybody telling me that's wrong and that's right.
और कोई मुझे ये ना बताए कि बताने की जरूरत नहीं कि Because I'm ये already- गलत है ये सही है, I'm living at a much higher spiritual level than the rules. क्योंकि फिर मैं कायदो ज़वाबत से अगले लेवल पर जिंदगी गुजार रहा हूँ। Thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery. Those are the things we don't do. और तू खून ना करना, चोरी ना करना, कत्ल ना करना, ये काम हम नहीं करते। But when we live with honor, लेकिन जब हम इज्जत के साथ ज़र्फ को हासिल करते हैं those things don't even cross our minds and spirits. तो फिर ये हमारे चीज़ें ज़हन में भी नहीं आती। When we live with honor, we live at a higher level. जब हम इज्जत के लेवल पर आते हैं, इज्जत के साथ ज़र्फ हासिल करते हैं तो ऊपर के लेवल पर रहते हैं। And Paul said, और पौलुस ने कहा, every one of you और तुम में से हर एक must possess your vessel अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने, with sanctification. पाकीज़गी के साथ, Live above sin. गुनाह से मुबर्रा जिंदगी Live a गुजारें, right life. सही जिंदगी गुजारें, Live a godly life. दीनदारी की जिंदगी गुजारें, But he also says, you take it to the next level. और फिर अगले लेवल पर जाएं, You live above where the rules have to be. और कायदो ज़वाबत से अगले लेवल पर चले जाएं। You live, David said it this way, I made a covenant with my eyes और दाऊद ने इस तरह कहा, मैंने अपनी आंखों के साथ अहद किया है that I won't even look at a maid. कि मैं किसी कुंवारी पर क्यों नजर करूं। He'd already had troubles. पहले भी ट्रबल्स आई He'd already messed up. और पहले भी गड़बड़ हुई थी And he understood, और वो समझ गया my eyes can't go some places. और कि मैं चंद चीजों को देख नहीं सकता My thoughts can't go some places. और मैं अपने ख्यालात को कंट्रोल करके रखूंगा। And so instead of me having to live about not lusting and not doing wrong and not committing adultery and not having wrong thoughts and obeying the rules, now I'm living at a higher level. I'm living with honor. और वो कहता है अब I don't even let my eyes अब look at some कवानीन things को now. कायदो ज़वाबत को फॉलो करना कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अब मैं उससे अगले लेवल पर इज्जत के लेवल पर चल रहा हूँ। And when you live with honor, और हम इज्जत के साथ शर्फ को हासिल करेंगे your feet don't go some places. और कुछ जगहों पर आपके पाँव नहीं जाते। When you live with honor, your hand don't go some places. तो अगर आप इज्जत के में रह रहे हैं तो आपके हाथ कई When you जगहों पर live with नहीं honor, जाते your eyes don't go some places. और जब आप इज्जत में रहते हैं तो आप कई चीजों को देखते नहीं हैं When you live with honor, your mind doesn't go some और places. जब आप इज्जत के साथ Because रहते you're हैं living and तो you're feeding आपकी the spirit सोचें वहां man, पर you're नहीं walking in the जाती Holy Ghost, and you're living to a higher level. और आप रूह में चलते हैं और आप ऊपर वाले लेवल पर चल रहे हैं। Paul said, पौलुस ने कहा take control of yourself अपने आप को काबू में रखो with sanctification, पाकीज़गी के साथ, but go beyond the rules. रूल से आगे बढ़ जाओ Go to where you live and you walk in the Holy Ghost. और ऐसे गुजारो जिंदगी के रूह में चलो Go to where you're living with honor now, और अब आप इज्जत के साथ at a चलो, higher place. ऊंचे लेवल पर। This week, I had a pastor lie to me. और इस हफ्ते एक पादरी साहब ने मेरे साथ झूठ बोला। I asked the question. मैंने सवाल पूछा, This pastor lied. उस पास्टर ने झूठ बोला Because the answer to the question that I had was in my hands. और जो सवाल का जवाब था वो मेरे हाथ में था। And I had the proof of what I asked about before I asked the question. सवाल पूछने से पहले सबूत मेरे हाथ में था And the man said, no, I didn't do that. और उस आदमी ने कहा मैंने ये नहीं किया But I'm holding a document और डॉक्यूमेंट मेरे हाथ में था that says he did it. कि इसने ये किया है। You cannot lie. तो झूठ नहीं बोल सकते You cannot live at that level, man of God. और आप इस खुदा के बंदे होते हुए उस लेवल पर नहीं रह सकते। We have to live a higher level. हमने ऊपर वाले लेवल पर रहना है। We live above sin. गुनाह से मुबर्रा We live above compromise. और कोई समझौता नहीं करते We live above carnality. और इन नफसानियत से अभाव We live at a higher level. और ऊपर वाले लेवल पर रहते हैं। We must walk in the Spirit. हमने रूह में चलना है। So I'm asking the question, सो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, which man are you feeding? आप कौन से इंसान को खुराक दे रहे हैं, फीड कर रहे हैं? Are you feeding the carnal, fleshly man? क्या आप
नफसानियत को, जिस्मानियत को, Ladies, are you पुरानी feeding the- नेचर को, जिस्म को फीड कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं? Are you feeding the carnal, fleshly ladies? और क्या आप पुरानी नेचर की जिस्मानियत को फीड कर रहे हैं, Or are you feeding the spirit man? या आप रूहानी इंसान को खुराक दे रहे हैं? Because the Bible tells us in Galatians that if we walk in the spirit, जो कि बाइबल हमें गलतियों में बताती है, अगर रूह के मुआफिक चलोगे, if you walk in the spirit, अगर रूह के मुआफिक चलोगे, you cannot fulfill the lust of the flesh. तो फिर जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। When you walk in the Holy Ghost, क्या आप रूह में चलेंगे? you're walking above some things. तो फिर आप कई चीजों के बालातर होकर चलेंगे। I want you to stand with me. आइए सब खड़े हों अपने पाँव पर। हालेलुया, हालेलुया। We will have the second part of this lesson tomorrow, और कल इस लेसन का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे। but I want you to lay your hand on your own head right now. और इस वक्त मैं चाहता हूँ आप अपना हाथ अपने सर पर रखें, And I want you to pray और that मैं your चाहता हूँ mind and your spirit will be guarded and protected. और आप ये दुआ करें कि खुदावंद मेरा बदन, मेरी रूह और मेरी जान तेरे आने तक बेऐब और महफूज रहें। Pray for your mind. Pray for your अपने spirit. ज़हन के लिए, Lord, I अपने want रूह के honor in my लिए। life. और खुदा मुझे इज्जत दे, I want to live above sin. मैं गुनाह से I बालातर want to होकर live चलना above my चाहता flesh. हूँ, मैं जिस्म से बालातर होकर चलना I want to चाहता live at हूँ, a higher level. और मैं ऊपर वाले लेवल पर चलना I'm चाहता a हूँ, spiritual person. I've got to do the right spiritual things, और मैं एक Jesus. रूहानी इंसान हूँ, मैं सही रूहानी तरीके से चलना चाहता हूँ। Oh, in the name of Jesus. ओ यीशु के In the नाम name of में, Jesus. हालेलुया, In the name हालेलुया, of Jesus, हालेलुया, I declare anointing over this house. I declare divine washing and cleansing over this house. I declare moral purity over this house. I declare right spirit over this body. We declare it by the authority of the Holy Ghost. We declare it in the name of Jesus. In the अपने name, बदन के लिए, रूह in के the लिए, name of जिस्म के लिए Jesus. दुआ करता In the हूँ। name of अपने Jesus. नाम को जलाल दे खुदावन। Hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया।